हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा एजुकेशन यूट्यूब चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। आज मैं आपको इस वीडियो में आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी के लिए कक्षा 10 संस्कृत का 12वां पाठ कर्णस्य दानवीरता का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। अर्थात आज मैं आपको कर्णस्य दानवीरता पाठ का लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर पढ़ाने वाला हूं। अगर आपने कर्णस्य दानवीरता पाठ को नहीं पढ़ा है, इसके संस्कृत से हिंदी व्याख्या वाली वीडियो को नहीं देखा है, तो मैंने इस पाठ को बिल्कुल अच्छे से पढ़ा रखा है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप इस पाठ को एक बार जरूर देख लीजिएगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें आप कर्ण के बारे में पढ़िएगा, कर्ण की दानवीरता के बारे में। कर्ण जिनके बारे में आपने महाभारत में सुना होगा या फिर आपने महाभारत में इनको देखा होगा। ये माता कुंती और सूर्यदेव के पुत्र थे। इनकी दानवीरता के कारण ये बहुत अधिक प्रसिद्ध हुए थे। तो इसके बारे में और अन्य चीज़ हम इस चैप्टर में पढ़ाए हुए हैं आपको। इसलिए इस पाठ को अगर आप पढ़े हुए रहते हैं तब आप इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं और इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आसानी से बना भी सकते हैं। अगर आपने इसके पीडीएफ को भी नहीं पढ़ा तो इसके पीडीएफ को एक बार पढ़कर फास्ट रिवीजन कर लीजिए, जिससे आपको इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आसानी से समझ आए। तो यहाँ पर सभी विषयों का पीडीएफ भी आपको बिल्कुल फ्री दिया जाता है। तो इस फ्री पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में कृष्णा एजुकेशन को सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए इस क्लास में आगे बढ़ते हैं और कर्णस्य दानवीरता पाठ के लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तरों को पढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि कर्ण की दानवीरता कैसे प्रकट होती है, उत्तर दे। पाठ का ही नाम है कर्णस्य दानवीरता, अर्थात कर्ण की दानवीरता। तो कर्ण की दानवीरता कैसे प्रकट होती है उसके बारे में बताएं, अर्थात उसका उत्तर दें। तो कर्ण ब्राह्मण वेशधारी इंद्र को विनम्रतापूर्वक सर्वप्रथम भौतिक वस्तुएं प्रदान करना चाहता है, यथा गौ, हाथी। गौ मतलब होता है गाय, हाथी, पृथ्वी, यहाँ तक कि अपने अग्निष्टो फल को भी देना चाहता है और अंततः अपना सिर तक अर्पित करने के लिए उद्यत हो उठते हैं। परंतु ब्राह्मण वेशधारी शक्र इंद्र तो दृढ़ संकल्पित था, उसको कुछ अन्य वस्तु के प्रति थे। कर्ण उसकी मनोदशा को समझकर अपनी रक्षा अर्थ शरीर से जुड़े कवच कुंडल को दान में दे देते हैं। इतना बड़ा दान कर्ण को संपूर्ण ब्राह्मण का दानवीर सिद्ध करता है। अर्थात इतना बड़ा दान आज तक इस पूरे संसार में, पूरे ब्राह्मण में आज तक किसी ने नहीं दिया था और ना ही कोई दे पाएगा। तो कर्ण की दानवीरता इसी से प्रकट होती है। पाठ में मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से समझाया था, उसी को आपको लिखना है कि कर्ण जो था वह ब्राह्मण वेशधारी इंद्र को विनम्रतापूर्वक सर्वप्रथम भौतिक वस्तु प्रदान करता है। वह उसको गाय, हाथी, पृथ्वी देना चाहता है, यहाँ तक कि अपने अग्निष्टो फल को भी देना चाहता है और अंततः अपना सिर तक देने को लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जो ब्राह्मण वेशधारी कर्ण था, लेकिन जो ब्राह्मण वेशधारी शक्र था, जिसको इंद्र था, इंद्र तो आया था षड्यंत्र रच कर, वह तो उसका कवच और कुंडल ही लेना चाहता था, क्योंकि वह उसको युद्ध में पराजित कराना चाहता था। तो वह दृढ़ संकल्पित कुछ अन्य वस्तु के प्रति थे। कर्ण उसकी मनोदशा को समझकर अपनी रक्षा अर्थ शरीर से जुड़े कवच कुंडल को दान में दे देते हैं और इतना बड़ा दान कर्ण को संपूर्ण ब्राह्मण का दानवीर सिद्ध करता है। इसलिए कर्ण की दानवीरता इन सभी चीज़ों से प्रकट होती है, क्योंकि वह अपने कवच और कुंडल को दान में दे देता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्ण की दानवीरता का वर्णन अपने शब्दों में करें। जो कर्ण की दानवीरता है उसका शब्द अपने वर्णन में करें। अर्थात इसका जरूरी नहीं है कि आपको इतना लॉन्ग आंसर लिखना है, यह भी जरूरी नहीं है कि जो हम आपको पढ़ा रहे हैं यही आंसर लिखना है। हम आपको सिर्फ अच्छे से समझा रहे हैं, आप सिर्फ मेरे लैंग्वेज को समझिए और एग्जाम में जब ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप अपने लैंग्वेज के अनुसार कुछ भी लिख सकते हैं। अगर आपने इस पाठ के हिंदी अर्थ के वीडियो को नहीं देखा तो मैंने इस पूरे पाठ को एक एक शब्द का संस्कृत से हिंदी अर्थ के वीडियो को समझा रखा है, बना रखा है। और अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप पाठ को अच्छे से समझ जाते हैं तो ऐसा एक भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होगा जिसे आप नहीं बना सकते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कर्ण की दानवीरता का वर्णन अपने शब्दों में करें। तो आपको कर्ण के बारे में कुछ बातों को बताना है। कर्ण सूर्यपुत्र है, जन्म से उसे कवच और कुंडल प्राप्त है। जब तक कर्ण के शरीर में कवच और कुंडल है तब तक वह अजेय है, अर्थात उसको पराजित नहीं किया जा सकता है, उसे कोई मार नहीं सकता है। कर्ण महाभारत युद्ध में कौरवों के पक्ष में युद्ध करता है। अर्जुन जो है इंद्र पुत्र है। इंद्र अपने पुत्र हेतु छल पूर्वक कर्ण से कवच और कुंडल मांगने जाता है। दानवीर कर्ण सूर्य उपासना के समय याचक को निराश नहीं लौटाता है। इंद्र उसका लाभ उठाकर दान में कवच और कुंडल मांग लेते हैं। सब कुछ जानते हुए इंद्र को कर्ण अपना कवच और कुंडल दे देता है। अर्थात कर्ण की दानवीरता का अगर अपने शब्दों में वर्णन करने के लिए कहा जाए तो आपको सिर्फ यही बताना है कि कर्ण सबसे पहले सूर्यपुत्र था, उसको जन्म से ही कवच और कुंडल प्राप्त था।
जब तक उसके शरीर में कवच और कुंडल रहता था वह किसी के द्वारा पराजित भी नहीं हो सकता था युद्ध में, और उसे मारा भी नहीं जा सकता था, अर्थात वह मर भी नहीं सकता था, उसका अंत नहीं हो सकता था। कर्ण जो था वह महाभारत युद्ध में कौरवों के पक्ष से युद्ध कर रहा था, लेकिन अर्जुन पांडव के पक्ष से युद्ध लड़ रहा था। तो अर्जुन जो था वह इंद्र पुत्र था, अर्थात अर्जुन इंद्र का पुत्र था। तो इंद्र अपने पुत्र हेतु छल पूर्वक कर्ण से कवच और कुंडल मानने जाते हैं। जो दानवीर कर्ण था वह सूर्य उपासना के समय याचक को अर्थात उस भिक्षुक को निराश नहीं लौटाना चाहता था। इंद्र उसका लाभ उठाकर दान में कवच और कुंडल मान लेते हैं, और यह सब बात को जानते हैं कर्ण की ये कौन है, ये षड्यंत्र रच के आए, लेकिन फिर भी इन सभी बातों को वह भूल कर सब कुछ जानते हो इंद्र को कर्ण और कवच अपना कुंडल दान में देता है। इसीलिए कर्ण को ब्रह्मांड का सबसे बड़ा दानवीर कहा गया, और कर्ण से दानवीरता पाठ का भी इसलिए निर्माण किया गया। कर्णस्य दानवीरता पाठ का 5 वाक्यों में परिच्छेद है। अगर आपने ध्यान से मेरी सभी वीडियोस के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाली वीडियो को देखा हो तो मैंने कई बार आपको बता रखा है, आपको एक पार्ट का नाम दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि उस पार्ट का 5 वाक्यों में परिच्छेद है। ऐसा एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 101% हर बार पूछा जाता है, 2 नंबर का ही पूछा जाता है, लेकिन हर बार पूछा जाता है। और इस क्वेश्चन का आंसर आप तभी दे सकते हैं जब आप पाठ को पढ़े हुए रहिएगा। आपको स्वामी दयानंद, व्याघ्रपथी कथा, अलस कथा, कोई भी पाठ का नाम दिया जाएगा और कहा जाएगा कि उस पाठ का 5 वाक्यों में परिच्छेद है। तो आपको इसका आंसर में क्या लिखना है, जो आपने उस पाठ में पढ़ा उस पाठ के बारे में आपको सिर्फ 5 वाक्यों में उस पाठ के बारे में कुछ परिचय दे देना, अर्थात उस पाठ के बारे में बताना है, वही इस क्वेश्चन का आंसर होता है। तो मैंने इसका बहुत लॉन्ग आंसर लिखा है क्योंकि मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आप इसका आंसर बिल्कुल छोटा भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं वो भी मैं आपको इसको समझाने के बाद बताऊँगा। तो कर्णस्य दानवीरता पाठ का 5 वाक्यों में परिच्छेद है। यह पाठ संस्कृत के प्रथम नाटककार भास द्वारा रचित कर्णभार नामक एकांक के रूप से संकलित किया गया है। इसमें महाभारत के प्रसिद्ध पात्र कर्ण की दानवीरता दिखाई गई है। इंद्र कर्ण से छल पूर्वक अपने रक्षक कवच कुंडल को मांग लेते हैं, और जो कर्ण होता है वह उन्हें दे देता है। कर्ण बिहार के अंग राज्य मुंगेर तथा भागलपुर का शासक था। बिहार का जो अंग राज्य है उसी को आज वर्तमान में मुंगेर तथा भागलपुर कहा जा रहा है, उसका शासक था। इसमें संदेह है कि दान करते हुए मांगने वाले की पृष्ठभूमि जान लेनी चाहिए, अन्यथा परोपकार विनाशक भी हो जाता है। तो कर्णस्य दानवीरता पाठ का 5 वाक्यों में परिचय आप ऐसे भी देख सकते हैं कि कर्णस्य दानवीरता के जो रचयिता वे भास थे। कर्णस्य दानवीरता पाठ को कर्णभार से लिया गया। कर्णस्य दानवीरता में जो कर्ण है वह सूर्यपुत्र था, उसको बचपन से ही कवच और कुंडल प्राप्त था, और जब तक उसको कवच और कुंडल प्राप्त था वह किसी के भी द्वारा युद्ध में पराजित नहीं हो सकता था, और वह किसी के द्वारा मारा भी नहीं जा सकता था। लेकिन जब वह कौरव के पक्ष से युद्ध में लड़ रहा था और पांडव के पक्ष से जो इंद्र लड़ रहा था, तो इंद्र जो था, इंद्र नहीं अर्जुन लड़ रहा था। जो अर्जुन था वह इंद्रपुत्र था, इसलिए इंद्र छल पूर्वक अपने पुत्र को जिताने के लिए कर्ण से वो मांगने आता है कवच और कुंडल, और कवच और कुंडल को वह दान में दे देता है कर्ण इंद्र को, इसलिए वह महादानवीर कहलाता है। तो इस तरह से भी आप पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे सकते हैं। वही बात इसमें भी लिखी हुई है। यह पाठ संस्कृत के प्रथम नाटककार भास द्वारा रचित कर्णभार नामक एकांक के रूप से संकलित किया गया, अर्थात वहीं से लिया गया। इसमें महाभारत के प्रसिद्ध पात्र कर्ण की दानवीरता दिखाई गई है। इंद्र कर्ण से छल पूर्वक उनके रक्षक कवच कुंडल को मांग लेते हैं और कर्ण उन्हें दे देता है। कर्ण बिहार के अंगराज्य जिसको वर्तमान में मुंगेर तथा भागलपुर कहा जाता है उसका शासक था। इसमें संदेश ये है कि दान करते हुए मांगने वाले की पृष्ठभूमि को हम लोगों को जान लेना चाहिए, अन्यथा परोपकार भी विनाशक हो जाता है। क्योंकि कर्ण ने तो दान दिया था लेकिन वही दान उसके विनाश का कारण बना और परोपकार भी विनाशक हो जाता है। वैसा इस क्वेश्चन के जरिए हम लोगों को समझाया जा रहा है। कर्ण कौन था, उसकी क्या विशेषता थी, ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है और इसके पूछे जाने की 101% संभावना रहती है। इसलिए इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखिएगा। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, पाठ को आपने पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर 2 चुटकियों में दे दीजिएगा कि कर्ण कौन था, उसकी क्या विशेषता थी। तो कर्ण कुंती का पुत्र था, परंतु महाभारत के युद्ध में उसने कौरवों के पक्ष से लड़ाई की। उसके शरीर पर जन्मजात कवच और कुंडल था। उसकी विशेषताएं हैं कि उसके शरीर पर जन्मजात कवच और कुंडल था। जब तक कवच और कुंडल उसके शरीर से अलग नहीं होता था तब तक कर्ण की मृत्यु असंभव थी। कर्ण कौन था, कर्ण कुंती का पुत्र था और सूर्य पुत्र था, परंतु महाभारत के समय वह युद्ध में कौरवों के पक्ष की ओर से लड़ाई कर रहा था। उसकी क्या विशेषता थी, तो उसकी विशेषता यह थी कि उसके शरीर पर जन्मजात से ही कवच और कुंडल था, और जब तक और कवच और कुंडल उसके शरीर से अलग नहीं होता तब तक कर्ण की मृत्यु असंभव थी। इसीलिए तो शक्र अर्थात इंद्र छल पूर्वक ब्राह्मण के वेश में उसके यहाँ भिक्षा मांगने जाता है और उसके कवच और कुंडल को दान में मांग लेता है। तो उसकी यही विशेषता थी कि उसके शरीर पर जन्मजात कवच और कुंडल था। कर्ण सूर्य पुत्र था, कर्ण कुंती का पुत्र था। इंद्र ने कौन सी बड़ी भिक्षा मांगी और क्यों, अर्थात इंद्र ने कर्ण से कौन सी बड़ी भिक्षा मांगी और क्यों मांगी थी। तो इंद्र ने कर्ण से बड़ी भिक्षा के रूप में कवच और कुंडल मांगी थी। अर्जुन की सहायता करने के लिए इंद्र ने कर्ण से छलपूर्वक कवच और कुंडल मांगे, क्योंकि जब तक कवच और कुंडल उसके शरीर पर विद्यमान रहता तब तक कर्ण की मृत्यु नहीं हो सकती थी। चूंकि कर्ण कौरव पक्ष से युद्ध कर रहे थे, अतः पांडवों को युद्ध में जिताने के लिए कर्ण ने इंद्र से कवच और कुंडल की याचना की, अर्थात उससे भिक्षा के रूप में वो मांग लिए। तो जो आपने इससे पहले 4th क्वेश्चन में पढ़ा सेम उसी का आंसर आपको इसमें लिखना है कि इंद्र ने कर्ण से कौन सी बड़ी भिक्षा मांगी और क्यों मांगी थी।
तो इंद्र ने कर्ण से बड़ी भिक्षा के रूप में उसका कवच और कुंडल भी मांग लिया था, क्योंकि अर्जुन की सहायता करने के लिए इंद्र ने कर्ण से छलपूर्वक कवच और कुंडल मांगे, क्योंकि जब तक कवच और कुंडल उसके शरीर पर विद्यमान रहता तब तक कर्ण की मृत्यु नहीं हो सकती थी। चूंकि कर्ण कौरव पक्ष से युद्ध कर रहे थे, अतः पांडवों को युद्ध में जिताने के लिए अर्थात अपने पुत्र को युद्ध में जिताने के लिए कर्ण ने इंद्र से कवच और कुंडल की याचना की, और कर्ण जो था वह महादानवीर था, उसने उस कवच और कुंडल को उसके दान के रूप में भी दे दिया था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्ण ने कवच और कुंडल देने के पूर्व इंद्र से किन किन चीज़ों को दान स्वरूप लेने के लिए आग्रह किया। कर्ण ने कवच और कुंडल देने से पहले इंद्र को किन किन चीज़ों को दान स्वरूप में लेने के लिए आग्रह किया था, अर्थात उनको कहा था कि आप इन इन चीज़ों को दान में ले लीजिए। तो इंद्र कर्ण से बड़ी भिक्षा चाहते थे। कर्ण समझ नहीं सका कि इंद्र भिक्षा के रूप में उनका कवच और कुंडल चाहते हैं, इसलिए कवच और कुंडल देने से पूर्व कर्ण ने इंद्र से अनुरोध किया कि वे उसकी सहस्त्र गायें अर्थात हजारों गायें, बहुत शस्त्र घोड़े, बहुत हजार घोड़े, अपर्याप्त सुवर्ण मुद्राएं अर्थात बहुत सारे सोने के मुद्राएं और पृथ्वी भूमि ग्रहण करें अर्थात पृथ्वी भूमि ग्रहण करें। कर्ण ने कवच और कुंडल देने के पूर्व इंद्र से किन किन चीज़ों को दान स्वरूप लेने के लिए आग्रह किया था, तो उन्होंने अनेक चीज़ों के लिए आग्रह किया था, क्योंकि कर्ण जो था वह जानता नहीं था कि यह कवच और कुंडल मांगने के लिए आया, इसलिए इंद्र कर्ण से बड़ी भिक्षा चाहते थे। कर्ण समझ नहीं सका कि इंद्र भिक्षा के रूप में उनका कवच और कुंडल चाहते हैं, इसलिए कवच और कुंडल देने से पूर्व कर्ण ने इंद्र से अनुरोध किया कि वे उसकी सहस्त्र गायें, बहुत सहस्त्र घोड़े, अपर्याप्त स्वर्ण मुद्राएं और पृथ्वी भूमि को ग्रहण करें। वो इन सभी चीज़ों को दान स्वरूप लेने के लिए इंद्र को पहले कवच और कुंडल से पहले आग्रह करते हैं। कर्ण की दानवीरता क्यों प्रसिद्ध है, अर्थात आपने इस पाठ का नाम पढ़ा कर्णस्य दानवीरता अर्थात कर्ण की दानवीरता। तो कर्ण की दानवीरता प्रसिद्ध क्यों है, कर्ण की दानवीरता का प्रसिद्ध होने का क्या कारण है। तो कर्ण महान दानवीर के रूप में प्रसिद्ध है क्योंकि उसने अभेद्य कवच और कुंडल को भी इंद्र को दे दिया था। कर्ण जानता था कि जब तक उसके पास कवच और कुंडल है विद्यमान है तब तक उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। कर्ण को यह आभास हो गया था कि कृष्ण ने इंद्र के माध्यम से कवच और कुंडल को मांगा। कृष्ण चाहते थे कि पांडव विजयी हो, यह जानते हुए भी कर्ण ने कवच और कुंडल का दान दिया, इसलिए उसकी दानवीरता विश्व प्रसिद्ध है अर्थात पूरे विश्व में विख्यात है, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। कर्ण की दानवीरता का प्रसिद्ध होने का यही कारण है क्योंकि कर्ण एक महान दानवीर के रूप में प्रसिद्ध है। उसके पास एक अभेद कवच और कुंडल था जिसे भेदा नहीं जा सकता था, जो कि उसको कवच और कुंडल को उसने दान में इंद्र को दे दिया था। कर्ण जानता था कि जब तक उसके पास कवच और कुंडल विद्यमान है तब तक उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वह युद्ध में किसी से हार भी नहीं सकता, वह युद्ध में पराजित नहीं हो सकता, वह किसी के द्वारा मारा नहीं जा सकता, उसका अंत भी नहीं हो सकता। कर्ण को यह भी आभास हो गया था कि कृष्ण ने इंद्र के माध्यम से कवच और कुंडल को मांगा है। कृष्ण चाहते थे कि पांडव इस युद्ध में विजयी हो, क्योंकि जो पांडव थे वे सच्चाई की ओर थे और जो कौरव थे वे अन्याय अर्थात बुराई की ओर थे, और सच्चाई की हमेशा जीत होती है, सत्य की ही जीत होती है। इसलिए कृष्ण चाहते थे कि पांडव विजयी हो। यही जानते हुए कर्ण ने अपने कवच और कुंडल को दान में दे दिया था, इसलिए उसकी जो दानवीरता है वह विश्व प्रसिद्ध है, इसीलिए कर्ण की दानवीरता प्रसिद्ध है। कर्ण के प्रणाम करने पर इंद्र ने उसे दीर्घ आयु होने का आशीर्वाद क्यों नहीं दिया, अर्थात इंद्र जब ब्राह्मण के देश में कर्ण के यहाँ भिक्षा को मांगने जाते हैं तो जब वे आते हैं तो कर्ण उसको प्रणाम करता है, तो कर्ण के प्रणाम करने पर उसको दीर्घ आयु होने का आशीर्वाद नहीं देता है। उसको इंद्र को दीर्घ आयु का आशीर्वाद नहीं देने का उसका क्या कारण है। तो इंद्र जानते थे कि कर्ण को युद्ध में मरना तो अवश्य अभावी है, अर्थात इंद्र तो उसको युद्ध में मारना ही चाहते थे, तभी तो वे उसका कवच और कुंडल मांगने आए थे, इसीलिए वे उसको दीर्घायु का आशीर्वाद नहीं देते हैं। क्योंकि कर्ण को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दे देते तो कर्ण की मृत्यु युद्ध में संभव नहीं थी, वह दीर्घायु हो जाता। कुछ नहीं बोलने पर कर्ण उसे मूर्ख समझता है, इसलिए इंद्र ने उसे दीर्घायु का आशीर्वाद न देकर सूर्य, चंद्रमा, हिमालय और समुद्र की तरह यशस्वी होने का आशीर्वाद दिया। कर्ण के प्रणाम करने पर इंद्र ने उसे दीर्घ आयु होने का आशीर्वाद क्यों नहीं दिया, तो इसका आंसर भी बिल्कुल ईजी सा है। आप अपने लैंग्वेज के अनुसार इसका भी आंसर लिख सकते हैं कि जो इंद्र थे वे जानते थे कि कर्ण को युद्ध में मरना असंभव भावी है, अर्थात उसको मरना ही है। कर्ण को अगर दीर्घायु होने का आशीर्वाद वे दे देते तो कर्ण की मृत्यु असंभव होती और वह दीर्घायु हो जाता, और कुछ नहीं बोलने पर कर्ण उसे मूर्ख समझता। तो वह सोचा कि अगर मैं इसको दीर्घायु होने का आशीर्वाद नहीं दूंगा तो यह मुझे मूर्ख समझेगा, और अगर मैं इसको आशीर्वाद दे दूंगा तो यह युद्ध में दीर्घायु हो जाएगा, अर्थात इसकी मृत्यु नहीं हो पाएगी, तो इसका कवच और कुंडल लेने से मुझे क्या फायदा होगा। और इन दोनों तरीके से वह बात में फंस जाता है, इसलिए वह इसका उपाय निकाल कर बोलता है। इसलिए इंद्र ने उसे दीर्घायु का आशीर्वाद न देकर वह उसको आशीर्वाद देते हुए कहता है कि तुम सूर्य, चंद्रमा और हिमालय और समुद्र की तरह यशस्वी होने का आशीर्वाद देता है, कि तुम्हारा जो यश है वह सूर्य, चंद्रमा, हिमालय और समुद्र की तरह चारों तरफ संसार में फैल जाए। इसलिए कर्ण को कर्णस्य दानवीरता अर्थात कर्ण की महान दानवीरता के कारण उसको प्रसिद्ध किया गया, वह विश्व विख्यात है, वह सभी जगह जाना जाता है। कर्णस्य दानवीरता पाठ कहाँ से उद्धृत है, इसके विषय में लिखें, अर्थात ये जो कर्णस्य दानवीरता पाठ है ये कहाँ से लिया गया, कहाँ से संकलित किया गया, और इसके विषय में कुछ लिखें, अर्थात उसके बारे में कुछ बताएं भी। तो कर्णस्य दानवीरता भास रचित कर्णभार नामक रूप से उद्धृत है।
इस रूपक का कथांक महाभारत से लिया गया है। महाभारत युद्ध में कुंती पुत्र कर्ण कौरव पक्ष से युद्ध करता है। कर्ण के शरीर में स्थित जन्मजात कवच और कुंडल उसकी रक्षा करते हैं, इसलिए इंद्र छल पूर्वक कर्ण से कवच और कुंडल मारकर पांडवों की सहायता करते हैं। तो कर्णस्य दानवीरता पाठ कहाँ से लिया गया? तो कर्णस्य दानवीरता पाठ आप अच्छे से याद रखिएगा कि कर्णभार नामक नाटक से लिया गया, और कर्णभार की जो रचना की थी वह भास ने की थी, इसलिए कर्णस्य दानवीरता पाठ के भी लेखक भास ही होंगे। इस रूपक का अर्थात ये जो कर्णस्य दानवीरता पाठ का रूपक है, इस रूपक का जो कथांक वह महाभारत से लिया गया। महाभारत युद्ध में कुंती पुत्र कर्ण कौरव पक्ष से युद्ध करता है। कर्ण के शरीर में उसके विषय में भी लिखने के लिए कहा जा रहा था, तो इसके विषय में आपको लिखना है कि कर्ण के शरीर में स्थित जन्मजात और कवच और कुंडल उसकी रक्षा करते हैं, इसलिए इंद्र छल पूर्वक कर्ण से कवच और कुंडल मांग कर पांडवों की सहायता करते हैं और कौरवों को युद्ध में पराजित करवा देते हैं, अर्थात पराजित करवा देते हैं, उनको हरवा देते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भास के नाटकों की क्या विशेषता? आप एक बात देख रहे होंगे कि सभी क्वेश्चंस का आंसर एक दूसरे से मिलता जुलता है, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं पाठ में, जो आपने स्टोरी को पढ़ लिया, पाठ में आपको समझ लिया, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सभी का आंसर थोड़ा बहुत मिलता जुलता रहता है। तो आप अपनी लैंग्वेज के अनुसार भी इनके आंसर को लिख सकते हैं। आप सिर्फ क्वेश्चंस को समझते हुए चलिए कि क्वेश्चन पूछे कैसे जाता है और उसका आंसर कैसे दिया जाता है। तो इसमें यह पूछा जा रहा है कि भास के नाटकों की विशेषता क्या है, अर्थात जो भास के नाटक होते हैं उसकी क्या विशेषता होती है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भास के कुल कितने नाटक हैं, तो भास के 13 नाटक हैं, जिनमें कर्णभार नाटक सबसे सरल और अभिनय योग्य है। इनके नाटकों की विशेषता यह है कि साधारण जनता भी उनका अभिनय कर सकती है। इसके नाटकों की कथाएं विशेष रूप से महाभारत से ली जाती है, अर्थात जो भास के नाटक होते हैं उसकी यही विशेषता होती है कि इसकी साधारण जनता भी उसका अभिनय कर सकती है, अर्थात उसका रोल प्ले कर सकती है, और नाटकों की कथाएं, इसके नाटकों की जो कथाएं होती है वे विशेष रूप से महाभारत से ली जाती है। भास के कुल 13 नाटक हैं, जिनमें कर्णभार नाटक सबसे सरल और अभिनय योग्य है। इनके नाटकों की विशेषता ये है कि साधारण जनता भी उनका अभिनय कर सकती है, उसका रोल प्ले कर सकती है, और इनके नाटकों की कथाएं विशेष रूप से महाभारत से ली जाती है। यही भास के नाटकों की विशेषता है। कर्णस्य दानवीरता पाठ के आधार पर दान की महिमा का वर्णन करें, अर्थात जो आपने पाठ पढ़ा कर्णस्य दानवीरता अर्थात कर्ण की दानवीरता, तो कर्ण की दानवीरता पाठ के पढ़ने पर आप दान की महिमा का वर्णन कैसे करेंगे, वही कहा जा रहा है कि दान की महिमा का वर्णन करें, दान की महिमा के बारे में बताएं। तो कर्ण जब कवच और कुंडल इंद्र को देने लगते हैं तब शल्य उन्हें रोकते हैं, ना दातव्यम, जो आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पढ़ा था कि तुम नहीं दो। इस पर कर्ण दान की महिमा बतलाते हुए कहते हैं कि समय के परिवर्तन से शिक्षा नष्ट हो जाता है, अर्थात समय के परिवर्तन से जो शिक्षा है वह नष्ट हो जाता है, बड़े बड़े वृक्ष उखड़ जाते हैं, जलाशय सूख जाते हैं, परंतु दिया गया दान सदैव स्थिर रहता है, अर्थात दान कदापि नष्ट नहीं होता। कर्णस्य दानवीरता पाठ के आधार पर दान की महिमा में कर्ण जो थे वे बहुत ही बड़ी बात को कहते हैं, और वही बात उनको कर्णस्य दानवीरता अर्थात कर्ण की दानवीरता को प्रसिद्ध करने में सहायक होता है। कर्ण जब कवच और कुंडल इंद्र को दान में देने लगते हैं तो सब शल्य उन्हें रोकते हैं कि तुम इसे दान में नहीं दो, क्योंकि यह तुम्हारे लिए हानिकारक होगा, तुम्हारे लिए विनाशक होगा। इस पर कर्ण दान की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि समय के परिवर्तन के साथ शिक्षा नष्ट हो जाता है, बड़े बड़े वृक्ष उखड़ जाते हैं, बड़े बड़े जलाशय सूख जाते हैं, परंतु जो दिया गया दान होता है वह सदैव स्थिर रहता है, अर्थात दान कदापि नष्ट नहीं होता है। यही कर्णस्य दानवीरता पाठ के आधार पर दान की महिमा का वर्णन किया गया कि दान जो होता है वह सदैव स्थिर रहता है, दान कभी भी नष्ट नहीं होता है। कर्णस्य दानवीरता पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, ऐसा भी एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, 5 नंबर का पूछा जाएगा। इसमें आपको करना क्या है, जो आप पाठ को पढ़ा, पाठ से जो आपको नॉलेज मिला है सिर्फ उन्हीं बातों को आपको लिखना है। तो कर्णस्य दानवीरता पाठ में कर्ण ने इंद्र को जन्मजात कवच और कुंडल दान में दिया, ये कवच और कुंडल इंद्र को दान में दिया, इंद्र को दान आपने सभी क्वेश्चन में पढ़ा हुआ, क्योंकि कर्णस्य दानवीरता पाठ का नाम है कर्ण के दान के बारे में आपको पढ़ना है, तो सभी क्वेश्चन में ये लाइन तो आपको जरूर मिलेगा, अर्थात इस लाइन को आप किसी भी क्वेश्चन के आंसर में घुसेड़ सकते हैं, अर्थात इसको लिख सकते हैं। तो कर्णस्य दानवीरता पाठ में कर्ण ने इंद्र को जन्मजात कवच और कुंडल दान किया था। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दान ही मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ गुण है, क्योंकि केवल दान ही स्थिर रहता है। शिक्षा जो होती है वह समय परिवर्तन के साथ समाप्त हो जाती है, जो इससे पहले आपने क्वेश्चन में पढ़ा कि बड़े बड़े जो वृक्ष होते हैं वे समय के साथ नष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, जलाशय भी सूख कर समाप्त हो जाता है, इसलिए शरीर का मोह किए बिना दान हम लोगों को अवश्य करना चाहिए। तो इससे पहले क्वेश्चन का जो आंसर था वही आंसर आप इसमें भी लिख सकते हैं कि कर्णस्य दानवीरता पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो कर्णस्य दानवीरता पाठ में सबसे पहले आपको लिखना है कि कर्णस्य दानवीरता पाठ में कर्ण ने इंद्र को जन्मजात कवच और कुंडल दान दे दिया था। इस पाठ से हम लोगों को यही शिक्षा मिलती है कि दान ही मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ गुण है, दान से बड़ा कोई भी गुण नहीं है, क्योंकि केवल दान ही स्थिर रहता है। शिक्षा जो होती है वह समय परिवर्तन के साथ समाप्त हो जाती है, वृक्ष भी समय के साथ नष्ट हो जाता है, इतना ही नहीं बड़े बड़े जलाशय भी सूख कर समाप्त हो जाते हैं, इसलिए शरीर का मोह किए बिना दान अवश्य करना चाहिए। इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि दान मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ गुण है और दान हम लोगों को हमेशा करना चाहिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्णस्य दानवीरता पाठ के नाटककार कौन है, कर्ण किनका पुत्र था तथा इन्होंने इंद्र को दान के रूप में क्या दिया था। तो ये 3 क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है। पहला पूछा जा रहा है ऑब्जेक्टिव सा टाइप का क्वेश्चन ये कि कर्णस्य दानवीरता पाठ के नाटककार कौन है,
कर्ण किनका पुत्र था तथा उन्होंने इंद्र को दान में क्या दिया था। तो सबसे पहले कर्णस्य दानवीरता पाठ के जो नाटककार हैं वे भास हैं। कर्ण किनका पुत्र था, तो कर्ण कुंती का पुत्र था तथा कर्ण ने इंद्र को क्या दान में दिया था तथा इन्होंने इंद्र को दान में अपना कवच और कुंडल दिया था। कर्णस्य दानवीरता पाठ के जो नाटककार हैं वे भास हैं। भास ने कर्णभार नामक कथा की रचना की थी, कर्णभार नामक नाटक की रचना की थी और कर्णभार से इस पाठ को लिया गया कर्णस्य दानवीरता को। अर्थात कर्णस्य दानवीरता पाठ के भी नाटककार भास ही हुए। कर्ण किनका पुत्र था, तो कर्ण कुंती का पुत्र था तथा उन्होंने इंद्र को दान में क्या दिया था, तो उन्होंने इंद्र को दान में अपना कवच और कुंडल दिया था। कवच और कुंडल उनको दान में दे दिया था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, दानवीर कर्ण ने इंद्र को दान में क्या दिया, 3 वाक्य में उत्तर दें। वही क्वेश्चन है जो हम आपको शुरू से समझाते हुए आ रहे हैं, शुरू से पढ़ाते हुए आ रहे हैं, जो मैंने पाठ में आपको कई बार पढ़ा है, इस सब्जेक्ट क्वेश्चन में कई बार पढ़ा है, उसी को आपको 3 वाक्यों में लिखना है। तो दानवीर कर्ण ने इंद्र को अपना कवच और कुंडल दान में दिया। कर्ण को ज्ञात था कि यह कवच और कुंडल उसका प्राण रक्षक है, लेकिन दान स्वभावी होने के कारण उसने अपना इंद्र रूपी याचक को खाली लौटने नहीं दिया और उससे अपना कवच और कुंडल दान में दे दिया। कर्ण जो था उसने दानवीर कर्ण ने इंद्र को दान में क्या दिया था, तो दानवीर कर्ण ने इंद्र को दान में अपना कवच और कुंडल दिया था। कर्ण को यह भी पता था कि कवच और कुंडल उसके प्राण रक्षक हैं, अर्थात जब तक उसके पास ये विद्यमान रहेगा वह युद्ध में पराजित नहीं हो सकता और वह किसी के द्वारा मारा भी नहीं जा सकता, उसका अंत भी नहीं हो सकता है। लेकिन दानी स्वभाव होने के कारण उसने इंद्र रूपी याचक को खाली लौटने नहीं दिया और दानवीर कर्ण ने इंद्र को दान में अपना कवच और कुंडल दे दिया। तो इस तरह से आपके इस पार्ट के 14 सब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और मैं आशा करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चन आपको याद हो गए होंगे। याद नहीं हुए होंगे तो समझ तो जरूर हो गए होंगे, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में अगर इस पार्ट से कोई क्वेश्चन सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो इन्हीं में से पूछा जाएगा। मैंने हर तरह के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को छांट कर पढ़ा दिया गया है, अर्थात इनमें से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो मैं आशा करता हूं कि आप इसका आंसर एग्जाम में अच्छे तरीके से जरूर लिख आइएगा। आप एक बात सोच रहे हो कि मैं क्वेश्चन को 2 से 3 बार क्यों बोलता हूँ, तो मैं एक क्वेश्चन को 2 से 3 बार इसीलिए पढ़ता हूँ जिससे वह क्वेश्चन मैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझा सकूँ और वो क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा, जिससे मेरा मोटिवेशन बना हुआ रहता है।